ओम शांति। बहुत सारे लोगों का विचार चलता है कि हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। क्यों? हम दान पुण्य भी करते हैं, भक्ति भाव भी करते हैं, ज्ञान भी श्रेष्ठ सुनाते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य साथ नहीं देता। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? पहली बात यह है कि हमारा फोकस होना चाहिए श्रेष्ठ कर्मों पर, क्योंकि जब हम कई बार दान भी करते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है, देखो मैंने दान किया है, अब भगवान को तो देना पड़ेगा। तो हमने उसी समय क्या रिटर्न में कह दिया कि भगवान ये मैंने किया, इसका रिटर्न मुझे चाहिए। डायरेक्ट मांग लिया। चाहिए, मैंने किया, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। मैंने किया और चाहिए, ये दो बोल ऐसे हैं जो आपके पुण्य को पुण्य में रहने नहीं देते और आपकी जमा पूंजी वहीं खत्म हो जाती है और आपका भाग्य नहीं बनता। क्योंकि हमने क्या कहा, मैंने किया और भगवान मुझे चाहिए, अब तो मेरा भाग्य बना दो। भगवान कहते बच्चे तू करता जा, लेकिन फल की इच्छा मत रख, तू कर्म कर बस। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था कि हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म करता जा लेकिन फल की इच्छा मत रख। तो भगवान भी हमें यही कह रहा है कि बच्चे सिर्फ कर्म करते जाओ लेकिन फल की इच्छा मत रखो। लेकिन हमारा भाग्य क्यों नहीं बदल रहा? हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्यों नहीं बदल रहा? कारण यही है कि हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन इच्छा भी साथ में रख लेते हैं, इसीलिए हमारा भाग्य नहीं बदलता है। अब मुझे अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है तो अपनी इच्छाओं को बदल दो। जो भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें इच्छा छोड़ दो, स्व इच्छा से करो कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है करना, निमित्त मात्र करना। भगवान ने मुझे कहा है, मुझे करना है बस, उसमें मुझे सम्मान मिले नहीं मिले मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे उस सेवा के बाद अगर अपमानित भी होना पड़े तो हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसका फल नहीं चाहिए। तो आपका भाग्य उज्जवल होगा। कहते हैं ना, कई बार हम किसी जगह पर कोई बीज लगा कर आते हैं, अब उस बीज का फल निकला तो आप कोई खाने थोड़ी जाएंगे। आपने कहाँ जाकर बीज लगाया था, वहां पर एक बहुत अच्छा पेड़ उगा, उस पे पेड़ पे फल भी आए, लेकिन खाने तो कोई और ही जा रहा है। आपने तो कभी जाकर उस पेड़ को देखा भी नहीं, उस फल को कोई और ही खा रहा है। तो वो थी कि आपने कोई कर्म किया, बीज डाला, पर उस बीज का फल कोई और खा रहा है, वहां पर आपका वो भाग्य बन गया। हमने जो कर्म किया, कर्म का कभी भी हमें रिटर्न मांगना नहीं है। कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं निस्वार्थ भावना के साथ तो भगवान भी उसका भाड़ा देता है। हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कारण यही है। क्योंकि भाग्य साथ तभी देगा जब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करोगे। ये नहीं है मैंने किया तो हुआ, देखो मैंने इतना किया, उस सामने वाले ने तो थोड़ा सा ही किया, देखो मैं इतना कर सकता हूँ, अब अगली बार तो मैं इससे भी ज्यादा करूंगा, देखो मेरा मान सम्मान कितना हो रहा है, सामने वाला तो क्या है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, देखो लोग मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं, उसके पास क्या है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बड़ा बंगला है। आप एक चीज बताओ, कौन सी चीज आप अपने साथ ले जाओगे? उसके पास कोई नहीं है, पर उसके पास कर्मों की जमा पूंजी है बहुत अच्छी, दुआओं की जमा पूंजी बहुत अच्छी है। आपके पास सिर्फ साधनों की जमा पूंजी है या घर महल माड़ियों की जमा पूंजी है, लेकिन उसके पास दुआओं की जमा पूंजी वो आपके पास है नहीं। इंसान के पास सुख साधनों की जमा पूंजी हो सकती है, धन दौलत की जमा पूंजी हो सकती है,
लेकिन गरीब के पास कई बार दुआओं की जमा पूंजी बहुत होती है, पुण्य कर्मों की जमा पूंजी बहुत होती है। इसीलिए ध्यान अभी उस तरफ घुमाओ जहां पर हमें भाग्य को बनाना है, वो है जमा पूंजी दुआओं की। इसीलिए अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इन दो चीजों का ध्यान रखो, मैंने किया और मुझे चाहिए। इन दोनों शब्दों को बदल दो। नहीं, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, मुझे करना है। निमित्त भाव से करो और निस्वार्थ भाव से करो। ये दो भावनाएं अगर आपने सीख ली तो आप जो भी अच्छे कर्म करेंगे उससे आपका भाग्य जरूर बदलेगा। ओम शांति।